हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन फैक्ट में स्टूडेंट सी कोचिंग क्लासेस की तरफ से हर दिन शाम 7 बजे आपको स्टूडेंट 20 जी के क्वेश्चन कराया जा रहा है। स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और डेली आपको शाम 7 बजे ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग इसे देखें। साथ में स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जो भी पुराने वीडियो हैं देखें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे स्टूडेंट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो प्लीज़ अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 20 जी के क्वेश्चन। स्टूडेंट, अभी तक नहीं दी, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत यदि स्टूडेंट थोड़ा बहुत करते हैं तो आप लोगों का लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, विटामिन की खोज किसने की थी। ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की थी स्टूडेंट, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है, जिसका राइट आंसर है फंक। यहां पर देख सकते हैं राइट आंसर क्या है, फंक। ठीक है, फंक। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पीएच का फुल फॉर्म बताओ, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम आपको बताना, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऐसा आप बताइए किसका पीएच मान हम पता कर पाएंगे कि जिसके आधार पर अम्लीय और क्षारीय, मतलब जिसके अवधारणा के आधार पर अम्लीय और क्षारीय की गणना करते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट जैसे पानी है, पानी का पीएच मान 7 होता है। यदि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी पानी के पीएच मान से कम होता है, वो अम्लीय होता है। और यदि उससे अधिक है, यानी 7 से अधिक है, तो क्षारीय होता है। मतलब 7 जिसका भी पीएच मान होगा वो उदासीन होगा, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय होगा। तो वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है स्टूडेंट, जो कि अम्लीय माध्यम के रूप में होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। इसका कोई निश्चित कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझें कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और जिस विलयन का स्टूडेंट क्या होता है 7 से कम होता है, वो क्या कहलाता है? अम्लीय विलयन कहलाता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है कि जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कहलाएगा क्षारीय, और 7 से जिसका कम होगा वो कहलाएगा स्टूडेंट क्या? अम्लीय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसका राइट आंसर स्टूडेंट एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है स्टूडेंट, एपीकल्चर कहलाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताना है, होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ठीक है, राइट आंसर क्या है? होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के कारण कौन सा रोग होता है। ओजोन परत यदि नष्ट हो जाए स्टूडेंट तो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो ओजोन परत के क्षरण के कारण स्टूडेंट त्वचा कैंसर, यानी हमारे चमड़ी पे कैंसर उत्पन्न हो जाता है। त्वचा कैंसर मतलब स्टूडेंट जैसे स्किन है, आपको देखा शरीर का बाहरी परत चमड़ा होता है ना, उसे कहते हैं त्वचा। और त्वचा में कैंसर हो जाता है ओजोन परत के कारण। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यदि मान लीजिए ओजोन परत को पार करके आती हैं, तो वही जो पराबैंगनी किरणें हैं कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। ठीक, कांसा किसका बना हुआ मिश्र धातु है, मतलब किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो कॉपर है ना, और स्टूडेंट आपका होता है टीन, एसएन। ठीक है, कॉपर और टीन। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट आपका क्या? कांसा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम भी लिख लें, केमिकल मतलब आ जाए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, अग्नि निर्जा रोग किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप लोग मेंशन कर लें, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नि निर्जा रोग किसमें पाया जाता है। सेव में। तो कौन से फल में पाया जाता है स्टूडेंट? सेव में। आप करेक्ट आंसर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय जो होता है उसमें लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है प्यारे भाइयों, तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका हरे शैवाल। किसके कारण? हरे शैवाल के कारण चाय में रस्ट रोग होता है। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है? हरे शैवाल। देखिए 4 ऑप्शन नहीं देता हूं, आप लोग सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन फैक्ट तैयार करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किस नियम से संबंधित है। चूंकि स्टूडेंट आप यदि मान लीजिए 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए, 12th क्लास पढ़ाई किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा दो आवेश हैं,
है ना, इन दोनों आवेशों की, जैसे Q1 Q2 दो आवेश है, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और स्टूडेंट बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आपका कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। तो यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है प्यारे भाइयों, वो कूलाम के नियम से संबंधित है। कूलाम ने दिया था इसे, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया, ये पूरा आपका इसका क्या है, एक है ना फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट कूलाम का नियम आंसर तो समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपको बता दूं स्टूडेंट, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें होता है स्टूडेंट संलयन की क्रिया, और यही होता है सूर्य में। सूर्य में क्या होता है, जो दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं और इससे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो स्टूडेंट संलयन का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो संलयन की क्रिया कहलाती है। और सूर्य में यही होता है स्टूडेंट कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो हीलियम का निर्माण करता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है ना, यह क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन स्टूडेंट, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी, क्या क्वेश्चन स्टूडेंट, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ, तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या क्या, अच्छा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ किस किस प्रकार के किरणों को उत्सर्जित करती हैं, ये क्वेश्चन सही ऐसा रहेगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ किस किस प्रकार के क्वेश्चन को उत्सर्जित करते हैं प्यारे भाइयों, तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे भाइयों, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चूंकि मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, उसी प्रकार स्टूडेंट एक नाभिक यदि टूटकर एक से अधिक नाभिक का निर्माण करते हैं, तीन, दो या दो से अधिक नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे एक हल्के नाभिक पर बमबारी किया गया ऊर्जा का, तो ये टूटकर दो हल्के नाभिक बना लिया, फिर ये टूटकर दो हल्के नाभिक और ये टूटकर दो हल्के नाभिक, इसी प्रकार से टूटता जाता टूटता जाता टूटता जाता स्टूडेंट, तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखें, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये नाभिकीय विखंडन ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है स्टूडेंट, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होगी, यानी प्रोटॉन की संख्या समान अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अर्थात परमाणु क्रमांक समान, यानी जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक ये तीनों बराबर, वो कहलाता है समस्थानिक। यानी परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक मतलब स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये भी समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक। अब देखिए दोनों डिफिनेशन सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग पूछ दिया जाए, तो आपसे बनना चाहिए। परमाणु के नाभिक का आकार बताना है आपको, परमाणु के नाभिक का आकार बताना स्टूडेंट, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15, 10 के घाते -15 मीटर एक परमाणु नाभिक का आकार होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, 11th क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, 9th क्लास के बच्चे भी इसे बता सकते हैं। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया सर्वप्रथम, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था स्टूडेंट। किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसकी खोज, हाइड्रोजन की आविष्कार हेनरी कैवेंडिश, वो भी कब स्टूडेंट 1766 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रिया साथ साथ होती है, वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है प्यारे भाई, तो वो कहलाती है रेडॉक्स अपक्रिया। क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी गैस का पूरा नाम, और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का, सीएनजी का
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार आज का सेशन होता है कंप्लीट। प्लीज 20 जी के क्वेश्चन डेली आते हैं स्टूडेंट, तो शाम 7 बजे आप डेली आकर के देखा करें, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इस सेशन को शेयर जरूर करें, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th में है, 9th में, सभी का ये बेसिक नॉलेज है प्यारे भाइयों। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। और सर उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।